आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। आपको यूनिट है पूरी नंबर सिस्टम की, है ना। तो उसी के बारे में आपको बताता हूँ। तो नंबर सिस्टम, अगर वाई में कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, है ना, तो वाई में कोई ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं होते, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, छोटे आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या है? इट इज़ ए सिस्टम दैट कैरी नंबर ऑफ डिजिट टू एक्सप्रेस एनी नंबर इन दैट सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें कुछ डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स का यूज़ करके आप कोई भी नंबर लिख सकते हो उस नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या है, मतलब डिजिट्स हैं 0 से 9 तक, ये डिजिट्स हैं। अब इनका यूज़ करके आप जैसे मर्जी नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वही डेफिनेशन है कि इट इज़ अ सिस्टम दैट कैरी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं किसी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन किस में, उसी नंबर सिस्टम के लिए वो सिर्फ, है ना। उसका सेकंड पॉइंट है द बेस ऑफ नंबर सिस्टम ऑलवेज टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट कैन यूज्ड टू एक्सप्रेस नंबर इन दैट सिस्टम, है ना। तो जितने नंबर सिस्टम है उन सभी का अपना बेस है। तो बेस क्या बताएगा कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। जैसे डेसिमल का नंबर सिस्टम जो है उसका बेस कितना है, 10। तो उसमें 10 डिजिट्स हैं 0 से 9 तक। ठीक है, द नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ इन डेली लाइफ इज़ कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने लिखा इसलिए है कि आप इसको एज ए नोट्स रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैं फिर लिखता उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है ना। तो इसलिए मैंने लिख के रखी हुई चीज़ें। द नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ इन डेली लाइफ इज़ कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम है। बेस कितना है इसका, 10, जैसे मैंने बताया। डिजिट्स कौन सी यूज़ होती हैं, 0 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। टोटल डिजिट्स हैं 10। अब देखते हैं द कंप्यूटर सिस्टम और डिजिटल सिस्टम वी यूज़ फॉलोइंग नंबर सिस्टम। आपको नंबर सिस्टम डेसिमल पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको नंबर सिस्टम ये जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होते हैं इसको पढ़ाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक्स, वहाँ जो बेसिक्स चलते हैं डेसिमल में, वही बेसिक्स यहाँ चलते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में या डिजिटल सिस्टम में नंबर सिस्टम यूज़ होता है वो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। कंप्यूटर में हेक्साडेसिमल चलता है ज़्यादा। ठीक है, वो बेसिकली एक बाइनरी की फॉर्म है। ठीक है, सारे बाइनरी की फॉर्म बेसिकली। तो ऑक्टल भी बाइनरी की फॉर्म है, हेक्साडेसिमल बाइनरी की फॉर्म है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स बदल जाती हैं, बस इतना सा फ़र्क है। बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी ये सिस्टम है ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम ही है। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो बढ़ जाती हैं। किसी में ऑक्टल में 8 डिजिट है, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स। ठीक है, लेकिन वो एक्सप्रेस होंगी बाइनरी फॉर्म में ही। अब देखो एक चीज़ आती है पोजिशनल वेट या वेट। एग्ज़ाम में आ जाता है कि पोजिशनल वेट या वेट डिफाइन करो, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो as we know from decimal number system that every digit has a place value। ठीक है, हर डिजिट की कोई प्लेस वैल्यू होती है। जैसे कोई भी नंबर मैं लिखता हूँ ना, ये, तो हर डिजिट, ये हर डिजिट की प्लेस वैल्यू है। जैसे इसकी वंस, इसकी टेंस, इसकी 100 है, ये 1000, 1 10 100 1000, है ना, ये प्लेस वैल्यू है इसकी। तो
यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है कि एवरी डिजिट हैज ए प्लेस वैल्यू विच मल्टीप्लाई विद द डिजिट गिव्स फेस वैल्यू। अगर ये प्लेस वैल्यू इसकी 1000 थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो फेस वैल्यू हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपने पढ़ी होंगी, छोटी छोटी क्लासों में होती हैं। ठीक है, तो दिस प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इज कॉल्ड वेट। फेस वैल्यू नहीं, जो प्लेस वैल्यू है, इसकी जैसे प्लेस वैल्यू 1000 है, इसकी 100 है, इसकी 10 है, इसकी 1 है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो मैं 100,000 और ये बोल रहा हूँ, ये क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू है और इसको बोलते हैं वेट। ठीक है, फॉलोइंग द जनरलाइज फॉर्मूला है वेट का, किसी भी नंबर सिस्टम में आप अप्लाई कर सकते हो। डेसिमल पॉइंट d⁻0 प्लस d⁻1 d⁻2 d⁻3 ऐसे इंक्रीज होते चले जाएंगे। पॉइंट से राइट हैंड साइड में जाओगे d⁻1 -2 -3। ठीक है, मुश्किल तो है ही नहीं इसमें कोई चीज़, है ना। अब ये जो d है, ये d, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। किसी भी नंबर सिस्टम के बेस में जैसे ऊपर बताया था, उसमें वो बताता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए बेस कितना है, 10। डेसिमल का मतलब ही 10 होता है ना, 10। तो पोजिशनल वेट कैसे हो जाएंगे, 10 की पावर 0 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 3 इंक्रीज होगा 10 की पावर 4। ऐसे ही 10 की पावर -1 10 की पावर -2 -3। ठीक है, अब इसको जो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 के बराबर है। ये 10 आ गया, 100 आ गया, 10 की पावर 3 1000 हो गया, 10 की पावर 4 10 मल्टीप्लाई है ना, समझ गए। तो ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया। इधर क्या आता है, 1/10 1/10 1/100 1/1000। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है, इसकी सारी वेट्स हैं, ये पोजिशनल वेट्स हैं, है ना। ये प्लेस वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू तो हम डिजिटल में यूज़ नहीं करें, हम वहाँ बोलेंगे पोजिशनल वेट बोलेंगे। ठीक है, तो पोजिशनल वेट का बात समझ जाना कि वो उसकी जो पोजीशन है उसका क्या वेट है। ठीक है, तो अब इसी के उस पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज़ द नंबर सिस्टम विच इज़ यूनिवर्सली यूज्ड इन ऑल डिजिटल सिस्टम। सब हर डिजिटल सिस्टम में ये यूज़ होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। एज द डिजिटल सिस्टम एक्सेप्ट इनपुट इन फॉर्म ऑफ हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। ठीक है, 2 वोल्टेज एक्सेप्ट होते हैं डिजिटल सिस्टम में, हाई और लो। हाई को 1 ज्यूम करते हैं, लो को 0 ज्यूम करते हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव लॉजिक है। जैसे पहले यूनिट में था, अगर हाई वोल्टेज को अगर आप 0 लॉजिक समझो और लो वोल्टेज को 1 लॉजिक समझो तो वो नेगेटिव लॉजिक है। ठीक है, दिस नंबर सिस्टम हैज 2 डिजिट्स। बाइनरी है ना, बाई माने 2। तो इस नंबर सिस्टम की 2 डिजिट हैं। किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 डिजिट का यूज़ करते हैं, 0 1 1 1 0 होंगी, इसमें 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट्स। सो द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, है ना। डिजिट्स यूज है 0 और 1, उनको क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। बाइनरी डिजिट्स का मतलब BI और T, बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। ठीक है, अभी पहले भी जो बताया था, पोजिशनल वेट फाइंड आउट आप कर सकते हो, d⁻0 प्लस d⁻1 d⁻2 d⁻3 d⁻4 है ना, या d क्या है, 2 है तो 2⁻0 है ना, ऐसे लिख दिया मैंने, ये बेस लिख दिया, ये पावर इंक्रीज होते रहेंगे। तो 2⁻0 1 होता है, 2⁻2 4
8, 16, 32 ऐसे इंक्रीज होता रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और इधर फ्रैक्शनल पार्ट में 2⁻⁻1 को आप 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/4, इसको 1/8, है ना। समझ में आया, कोई मुश्किल तो नहीं है इतना सा, अगर उस चीज़ को इससे रिलेट करोगे तो आपको आसानी ही रहेगी याद रखने में। अब पहला पॉइंट आता है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। डेसिमल को बाइनरी में बिल्कुल आसान है, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय द बेस ऑफ अदर नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे अदर नंबर सिस्टम कौन सा है, बाइनरी है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हियर वी आर यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम, सो डिवाइड डेसिमल नंबर बाय 2, ठीक है, याद रहेगा। और रिकॉर्ड द रिमाइंडर, ठीक है, रिकॉर्ड द रिमाइंडर। जैसे 5 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, तो जो 1 रिजल्ट रह गया उसको आप रिकॉर्ड करोगे साइड में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अगेन डिवाइड द क्वोशिएंट, है ना। तो जो क्वोशिएंट आया उसको दोबारा 2 से डिवाइड करना है, अगेन रिकॉर्ड द रिमाइंडर। और जब तक डिवाइड करना है जब तक डिवीजन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, जब तक डिवीजन कंप्लीट ना हो जाए, मतलब जब तक उसका क्वोशिएंट 0 ना चला जाए, जब तक क्वोशिएंट लास्ट क्वोशिएंट 0 ना आए, है ना, तब तक डिवाइड करना है। डिवीजन के बाद आपको क्या करना है, वो जो रिमाइंडर आपने व्हेन डिवीजन इज कंप्लीटेड रिकॉर्ड द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में नोट करना है आपको, ठीक है। जो लास्ट में रिमाइंडर आया तो पहले डिजिट हो जाएगा, जो शुरू में आया था वो लास्ट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल करके दिखाया, मैं थोड़ा से यहाँ पे 8 है, 8 को डिवाइड किया 2 से, 2 4 जा 8, ठीक है, रिमाइंडर 0 बच गया। ये क्वोशिएंट है 4, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 पे गया, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड किया, 1 पे गया, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड किया, 0 पे गया ना, लास्ट क्वोशिएंट 0, रिमाइंडर 1 बचा। फिर मैंने क्या कहा था, रिवर्स करके लिख दो, रिवर्स करके लिख दिया 1 0 0, ये इसका आपका क्या हो गया, बाइनरी इक्विवेलेंट है ये। 8 डेसिमल, देखो मैं बेस लिख रखा है यहाँ पे, ऐसे बेस इसका 2 है, इस बेस से पता चलेगा कि नंबर बाइनरी है कि डेसिमल है, ठीक है कि नहीं, आपको लिखना जरूरी है। सिमिलर फैशन में 11 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 10 चला गया, रिमाइंडर 1 बच गया। फिर 5 को डिवाइड करना, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 बच गया। 2 से फिर डिवाइड किया, 0 पे गया, रिमाइंडर 1 बच गया, रिवर्स करके लिख दिया, आसान है। सिमिलर फैशन में कह सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल ही है, एग्जांपल ही कर रखे हैं, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको ये इतना एग्जांपल इसलिए करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ बताने के लिए कि मैक्सिमम नंबर बाय n बिट, जैसे यहाँ पे टोटल बिट आई हैं 1 2 3 4 5, 5 बिट है, ठीक है। तो 5 बिट का यूज़ करके 2⁵, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर आप 5 डिजिट से एक्सप्रेस कर सकते हो वो हो जाएगा मैक्सिमम नंबर 2⁵ -1, 32 -1 31, 31 तक तो 5 डिजिट में काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 32 आया तो आपको ये जो डिजिट्स हैं ये 6 हो जाएंगे डिजिट्स, ठीक है। ये आपको इसलिए बताया कि मैंने कि 20 है, ठीक है। आप ऐसा ना कि 20 को आपने डिवाइड किया, आपका रिजल्ट आ गया 4 डिजिट में, तो आपको पता चलना चाहिए कि 4 डिजिट में तो नहीं एक्सप्रेस कर सकते। 4 डिजिट में तो आप किस तक, कहाँ तक एक्सप्रेस कर सकते हो, 2⁴ -1, 16 -1, 15 तक तो 4 डिजिट का यूज़ कर सकते हो, 31 तक 5 डिजिट का यूज़ कर सकते हो, 32 आ गया तो आपको 6 डिजिट चाहिए होंगे, ठीक है। तो आपको अपना जो
आंसर है वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे, है ना। एक दो बार कोशिश करो, फिर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।